किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। कुलीपाड़ा देखिए, कुलीपाड़ा जंक्शन एरिया है तो रेल का जगह है, रेल का कुली यहाँ कुछ रहते हैं, तो इधर राजेंद्र नगर कुलीपाड़ा कहलाता है। लोग कुली भी उधर रहते हैं, कुछ बजरंगबली के उधर रेल साइड में, तो इसलिए कुलीपाड़ा लोग कहता है। कुली भी है और यहाँ लेबर भी है। मान लीजिए बहुत तरह का आदमी है जो हर बिजनेस से जुड़ा हुआ है, कोई वैन चलाता है, कोई ठेला चलाता है। हाँ, यहाँ संस्था भी है, मोहल्ला कमेटी है, यहाँ क्लब भी है, 2-3 ठो क्लब है। महानंदा पुल के नीचे और महानंदा नदी के किनारे स्थित कुलीपाड़ा शहर के छिपे हुए परिक्षेत्रों में से एक है। विशाल शहर की छाया में एक छोटी सी दुनिया है, जहां भूले हुए लोग रहते हैं, जो हमारे आधुनिक समाजों का हृदय भी है। हजारों लोगों का घर यह झुग्गी बस्ती ऊपर के हलचल भरे महानगर से एकदम विपरीत है। यहां इन हलचल भरी भीड़ भरी सड़कों पर जीवन जीवंत रंग में जीता है। यह एक ऐसा जीवन है जो ताकत और सरलता की मांग करता है, जहां अस्तित्व का सार मलबे के बीच खेल रहे बच्चों की आनंदमय मुस्कान में छुपा है, जहां चुनौतियों के बावजूद भी अपने परिवार की देखभाल करने वाली महिलाओं के रेड चेहरों में छुपी है। यहां तक कि सीमित संसाधनों में भी आजीविका पैदा करने वाले पुरुषों के सक्षम हाथों में भी प्रतिबिंबता होती है। यहाँ पर परेशानी तो अपने आप में ही है सबसे बड़ा। एक अपना जिंदगी जीना ही जाऊंगा, उसके ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। यहाँ पे सबसे बेसी बदलाव होना चाहिए सफाई इधर पे नहीं होता है, एक बूंद नहीं होता है। सफाई पूरा नाली गंदा रहता है, हमेशा नदी गंदा रहता है। पहले कब हम लोग बचपन में नदी में नहाते थे पूरा साफ रहता था, अभी पूरा गंदा रहता है। दोस्त सरकारें का है ना, सरकार वोट लेके जीत जाता है और साफ नहीं करवाता है। यहाँ जितने आदमी रहते हैं खुद ही कचरा करते। खुद अगर जब कचरा कर सकते तो खुद साफ भी तो कर सकते हैं ना। रहना उन्हीं को है, कोई बाहर का आदमी आकर रहता नहीं है।
सरकार ने हम लोग के लिए कोई काम नहीं किया, बस सर हम लोग को यही काम है जो ब्रिज के नीचे रह रहे हैं, यही सरकारी ज़मीन में है। इन बच्चों के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी हंसी गूंजती रहती है। वे साहस पूर्वक उन भारी बाधाओं का सामना करते हैं जिनसे वे जूझ रहे होते हैं। बच्चों के सपने होते हैं जो क्षितिज तक पहुंचते तो हैं, लेकिन दुर्भाग्य से गरीबी के कारण वे खुद को इन गलियों की संकीर्ण सीमाओं तक ही सीमित पाते हैं, जो अक्सर उनकी आकांक्षाओं को सीमित कर देता है। इस समुदाय के हृदय में एक बड़ी महामारी घर कर रही है। बच्चों की हंसी से परे करीब से देखें और आपको एक स्याह वास्तविकता दिखाई देगी। यह एक वास्तविकता है जहां मासूमियत चोरी हो जाती है, जहां बचपन के सपनों की जगह नशे की कठोर पकड़ ने ले ली है। वो तो आगे चल के उनका ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, बर्बाद है। नशा पानी करेगा, ज़िंदगी झंड है। क्या करेगा? आज नशा करेगा, छोटा सा नशा करेगा, गुटखा खाएगा, व्हाइटनर पिएगा, दारू पिएगा, अपना ज़िंदगी खुद बर्बाद करेगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका घर का गार्जियन अगर टाइट रहे तो कुछ भी हो सकता है। ज़िंदगी है तो कमाना है, खाना है, रहना है। ना हमारे मदद को दूसरा कोई कर सकता है, ना हम लोग खुद अपना मदद कर सकते। कमाना है, बस खाना है। देखिए हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, काम नहीं है कोई, और अपना जो है पापा का दुकान चलाते हैं। पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, सोचे कुछ काम धंधा करें। अच्छा, अभी तो सोसाइटी में मालूम है ना, पैसा सबसे बड़ा चीज़ है, पैसा कमाना। इसीलिए वो देखते हुए घर का थी, तो इसीलिए हम ना अपना काम धंधा पकड़ लिए हैं। कुलीपाड़ा के निवासियों के लिए गुजारा करने का मतलब कम वेतन वाली नौकरी और अस्थिर आय के जाल से गुजरना होता है। ऐसी जगह में गरीबी केवल वित्तीय संघर्ष के बारे में नहीं है, बल्कि यह कई लोगों द्वारा झेले गए व्यक्तिगत अत्याचारों के बारे में भी है। ऐसी जगह जहां आशा एक विलासिता है, सपने लॉटरी टिकट और पासा रोल या फिर कार्ड का रूप लेते हैं। बेहतर कल का वादा कई लोगों को जुए की दुनिया में धकेल देता है। यहां शहरी संपत्ति की कठोर वास्तविकताओं के बीच मजबूरी एक जिद्दी खरपतवार की तरह जड़ें जमा लेती है। कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक आदत नहीं है, यह भागने का एक साधन भी है। कठोर वास्तविकताओं के सामने एक क्षणभंगुर आराम भी है। समुदाय एक साथ एकजुट होते हैं, बोझ और सपने साझा करते हैं, एकता में ताकत पाते हैं। ज़्यादातर सिलीगुड़ी का आदमी, मान लीजिए यहाँ तो सुसान घाट है, तो इसमें यात्रा में जो लोग आते हैं तो ज़्यादा करके सिलीगुड़ी से आता है। प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन सॉल्व भी किए। आपको जैसे दारू शराब हो गया, चोरी चमारी हो गया, इंसान को हेरेसमेंट करना हो, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पर बंद किए। बाइक पार्किंग बनाए, कार पार्किंग, साफ़ सुथरा का ध्यान रखें। बॉडी मंडिल के सामने उतारता था, आपको कचरा फैला के जाता था। अभी वो सिस्टम हम लोग गेट में कर दिए, सामने में। अभी बॉडी पार्टी भी आने से कोई असुविधा नहीं है। दारू शराब बंद कर दिए। चोरी चमारी जितना यहाँ होता था, आपको ऑल टोटल हम लोग अपना जान पे खिल के इतना मेंटेनेंस हम लोग किए।
उस टाइम में यहाँ पे बहुत सारा कुछ लड़का था जो ड्रग्स बीएस दारू वारू हमेशा पीते, जहाँ तहाँ बैठ जाता था, हमेशा मारपीट लड़ाई झगड़ा होते रहता था। बस्ती में ड्रग्स के चक्कर में छोटा छोटा बच्चा लोग, छोटा छोटा लड़का सब बर्बाद हो रहा है। इसके लिए कोई कड़ा स्टेप कोई नहीं उठा रहा है। ऐसा होता कभी 10 आदमी मार के चला जाता है, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस जाएगा टाटा मार के चला गया। तो यहाँ जो भी होता है यहाँ हम ही लोग गाड़ी देखते हैं। हम लोग कोई सरकारी जॉब भी नहीं, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करते हैं। 5,000 रुपये, वो भी 1 तारीख को महीना लगने से 15 तारीख को सैलरी मिलता है। परेशानी होता है, कभी मान लीजिए बॉडी पार्टी आया, कोई असुविधा हो गया, हम लोग को साथ देना पड़ता है, क्योंकि वो लोग के लिए हम लोग को रखा गया है। वो खुश है तो हम लोग भी खुश हैं, ताकि उसके वजह से ही हम लोग का घर चलता है। कुछ लड़का है जो मेन डीलर सब है, इन लोग को हम रोके हैं, काम बंद करवा दिए हैं। तो मेरा मारने का सुपारी कहीं दे दिया था। ड्रग्स का अड्डा था यहाँ पे, दारू शराब पीने का 2 पैक पी लिया, 4 पैक, बस मारपीट हुआ, कोई आया मोबाइल छीन लिया, कोई आया पॉकेट मार लिया। ये सब पूरा लिंक है, हम लोग ख़त्म कर दिए यहाँ पे। हम लोग को कोई पुलिस या कोई नेता का दरकार नहीं है। ये काम में हम लोग को ना बोनस मिलता है, ना कोई एडवांस मिलता है। अब 5,000 रुपये आप भी सोचिए, 5,000 से घर चलने वाला है। लेकिन मेन समस्या अनपढ़ है, दूसरा जॉब नहीं है। जॉब करते हैं जो नॉलेज लगा है, पार्किंग वार्किंग साफ सुथरा किए, बोल के 10 गो को रोज़गार और मिला है। हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, इससे भी ज़्यादा हुआ, वो भी आपको बताएंगे। हमने शुरू में जब हम काम पकड़ा 2016 में माचा घर में, हमारे जो जिसमें चचरी बनता है, तो शुरू में तो मालिक ने हमको बहुत अच्छा से दिए, जो हम है चिंता मत करो, मत डरो, काम करो। अत्याचार उत्पात बहुत हुआ हमारे साथ। हम लोग जो हमारे परिवार, हम लोग को मारा पीटा भी लोग। और ये जो गली देख रहे हैं ना, गली में ऐसा कोई बंदा नहीं जो हमारे घर के दरवाजे में लात नहीं मारा हो। हाँ, काम छोड़ो, काम छोड़ो। ये लोग हमको बहुत सताया है, खून के आंसू लाया है। अपने आप को बेच के काम किया, हमसे आंसू चुका नहीं जाता है। ये लोग हमको इतना सताया है, अब से ज़रा ओ ना तो और वहाँ से काम छोड़ना, काम छोड़ो, काम छोड़ो। लेकिन कोई गलती ना करे। गरीबी केवल स्वास्थ्य की कमी के बारे में नहीं है, बल्कि यह बुनियादी मानव अधिकारों के अवसरों के अभाव के बारे में भी है। ट्रेनों की वजह से देखिए, सरकार नहीं बोलता कि तुम हमारे पटरी में आके रहो, ठीक है। वो अपना सेफ्टी है कि तुम कहाँ तक रह सकती हो। यहाँ पर खास है कि यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ता है तो यहाँ आके रहते हैं। खुला मैदान है, इधर थोड़ा आराम से टहल बोल करके रह सकते, बस इतना है। परिवर्तन असंभव नहीं है, यह एक आवश्यकता है। सवाल बना हुआ है कि क्या सरकार चुनौती का सामना करेगी या नदी हमेशा के लिए गंदी हो जाएगी। फिर भी संघर्ष के बीच चुनौतियां बड़ी हैं। बुनियादी सुविधाएं एक दूर का सपना है। ड्रेन जो आ रहा है वो जंक्शन से लेके गुरुम बस्ती होकर के आ रहा है, ये जा रहा है सुसान घाट के अंदर महानंदा में गिर रहा है। तो उसके लिए हम लोग कंप्लेन भी किए और कुछ करता भी है, ऐसा नहीं है, साफ करता है। टूट तो गया ही है, टूटने वाला तो बनाएगा कॉरपोरेशन, लेकिन होता नहीं है, बनाया नहीं है, लेकिन गंदा ज़्यादा आता है। सांस लेना भी
कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रवायत है। कोई आहट नहीं बदन में कहीं, कोई साया नहीं है आंखों में, पांव बेहिस है चलते जाते हैं। एक सफर है जो बहता रहता है। कितने बरसों से, कितनी सदियों से जिए जाते हैं, जिए जाते हैं। आदतें भी अजीब होती है। सांस लेना भी कैसी आदत है।